हेलो दोस्तों, वेव क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ रहे हैं। इस पार्ट में हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। एक हमारा ये कैलकुलेशन बेस्ड थ्योरी में है, एक इलेक्ट्रॉन का दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए अभी हम लोग तरंग दैर्घ्य का फार्मूला निकालेंगे। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा द्वारा इंडिकेट किया जाता है, पहले आप जान लो। यही लैम्डा का हम लोग फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए इधर ध्यान से, बहुत इजी है, लेकिन आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा आज का। और एक आवश्यक सूचना, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 9199 153899 पर अवेलेबल है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वेव क्लास में आप जुड़ जाएं, वहां हम आपको प्रत्येक चीज़ का 9199 है दोस्तों, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर जो भी मैं पढ़ाता हूं वहां पर पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा, या कुछ दिन आपको वेट करने पड़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। क्लियर? आइए हम अब इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला हमें मैक्स प्लांक द्वारा एक ऊर्जा का समीकरण पता चला था, E बराबर एच न्यू। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ये वाला ऊर्जा का समीकरण ना मैक्स प्लांक दिए थे, ठीक है। और एक आइंस्टीन द्वारा मिला था हमें दोस्तों, आइंस्टीन द्वारा हमें ऊर्जा का समीकरण मिला था E बराबर mc²। जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़े हुए हैं आप लोग, बहुत इजी से सीख लेंगे हम लोग। E बराबर mc², ये हो गया हमारा भैया समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, मेरे को इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्घ्य का व्यंजक निकालने हैं। तो E बराबर एच न्यू, ये बात दिए थे मैक्स प्लांक, और आइंस्टीन ने दिया E बराबर mc। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों का LHS बराबर है तो 100% RHS भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो उस अनुसार यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेगा तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों एच न्यू इक्वल mc²। अब ये दोनों को हम लोग समीकरण को सॉल्व करके लैम्डा का मान निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे जरूर, क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू, यार डायरेक्ट देखिए ना, हाँ देखिए एच न्यू बाई में हो जाएगा c² बराबर m बराबर हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू बाई c²। यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि समीकरण 2 तो अवेलेबल हम ऊपर मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इधर संवेग का हमने फार्मूला पढ़ा है पिछली कक्षा में। संवेग का सूत्र होता है भैया, संवेग को P से डिनोट किया जाता है m गुने v। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, संवेग का फार्मूला होता है मात्रा गुने वेग। ये कक्षा 9th में भी पढ़ाई जाती है, अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान से देख लो। m जो है मात्रा और v क्या है, वेग। तो संवेग बराबर होता है मात्रा गुने वेग। तो m जो है यहाँ पर द्रव्यमान का कार्य कर रहा है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ये v के जगह ना मैं c पुट करूंगा। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये c क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका बालक वेग, ठीक है। और यहाँ पर हम ना प्रकाश का चर्चा कर रहे हैं, तो प्रकाश का वेग को ना हम लोग c से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो सीधे सीधे आप समझो कि v जो है c के बराबर हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि v वेग है और उस कण का वेग है। यहाँ पे कण के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रकाश के जगह हम लोग c रख देंगे। अब इक्वेशन 3 को जरा आप ध्यान से देखेगा, ये इक्वेशन 3 है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग। 3 में हम m बराबर निकाल चुके हैं एच न्यू बाई c²। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, अगर हम m का वैल्यू पुट ऑफ करें तो ये हो जाएगा एच न्यू बाई c²। देखिएगा यहाँ पर m का वैल्यू हम पुट किया, ठीक है, और इनटू में आपका c, तो c से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p बराबर बच जाएगा एच न्यू बाई c²। क्लियर? अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ बालक, आप लोग ध्यान से बोर्ड पर नज़र बनाए रखें। P बराबर हो जाएगा
देखिए न्यू का भी हमने फार्मूला पढ़ा रखा है। न्यू का फार्मूला होता है भैया c/λ। आप लोग पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूँ। न्यू बराबर होता है c/λ। न्यू बराबर क्या होता है भैया? c/λ। तो ये हो जाएगा दोस्तों h, और न्यू के जगह c/λ मैं डाल दूंगा, और पहले से c से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ c है, और यहाँ पर जो ये न्यू है, न्यू के जगह हम c/λ पुट करेंगे। c/λ, c से c कैंसिल हो जाएगा भैया, p बराबर बच जाएगा h/λ। क्लियर? अब जरा बोर्ड पर देखिएगा, ये जो हमारा फार्मूला निकला ये संवेग का निकला। ध्यान से समझिएगा, ये p क्या है? तो संवेग है। ये हमारा संवेग का फार्मूला निकला, लेकिन मेरे को किस चीज का जाना है? तरंग दैर्घ्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और तरंग दैर्घ्य को हम बता चुके हैं आपको कि लैम्डा द्वारा सूचित किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लैम्डा को लिखेंगे, ये लैम्डा यहाँ चला जाएगा, p यहाँ चला जाएगा, तो h/p। एक तो आपका ये फार्मूला हो गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में यह भी मदद करेगा। क्लियर? अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। P बराबर हम लोग ऑलरेडी पिछली कक्षा से जान रहे हैं m/v। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दिया m/v, लेकिन P का एक और फार्मूला होता है जो आपको 11th में पढ़ाया जाता है, 2m/k। मैं पहले इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। m जो है दोस्तों मात्रा है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और k जो है ना ऊर्जा है। k क्या है? ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा को तो E से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर ना काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से समझिएगा। K बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और हम बताए थे कि इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में उपस्थित होता है। समझिएगा, यहाँ का जो ऊर्जा हम लोग लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, तो K ऊर्जा है, और ये K का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लैम्डा इक्वल हो जाएगा h, और P के जगह हो जाएगा भैया 2m, और K है तो K का वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करेंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, H का वैल्यू होता है 6 पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूं साइड में इधर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। H का वैल्यू ना होता है 6.63 इंटू 10 के पावर -34। आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जूल सेकेंड, और m मतलब द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और वेग रहने देते हैं क्योंकि अलग अलग कण का अलग अलग वेग होगा। ध्यान से समझिएगा, H का वैल्यू ये, M का वैल्यू ये, और E का वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे तो इसको पूरा कैलकुलेशन करके देखिए। आप फिजिक्स से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब सबका वैल्यू जब ये रखोगे ना तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 12.27। अब बट्टा में भी का वैल्यू तो हमने नहीं रखा है ना, तो बट्टा हो जाएगा √भी, और ये लैम्डा है, लैम्डा का यूनिट होता है एंगस्ट्रम, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको लाइन थोड़े से दिमाग में नहीं आ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ 12.27 ना, H का वैल्यू मैंने ये पुट करा, M का वैल्यू मैंने ये पुट करा, और E का वैल्यू मैंने ये किया। ठीक है, और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका वैल्यू 12.27 आएगा, और भी का मान तो हम रखा नहीं है, तो भी का मान नहीं रखे तो बट्टा में भी रह जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया भैया आपका तरंग दैर्घ्य का फार्मूला। तो अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हो, वैसे इससे अच्छा नोट्स हम PDF में आपको दिलवाएंगे, तो ये मैं कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के खातिर बताया। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp ग्रुप में आकर के जुड़िए। WhatsApp पे हम आपको सारे चीज़ का PDF अवेलेबल कराएंगे। एक टॉपिक इस एक्सरसाइज का और बच गया जो मैं आज की क्लास में ही खत्म करना चाहूँगा। अगर आप नोट करना चाहते हो यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, कोई पार्ट में दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको अगले वीडियो में उसका क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं। इस एक्सरसाइज का आखिरी टॉपिक पर हम काम करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत शेल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रकाश वैद्युत शेल, फोटो इलेक्ट्रिक
चलिए ये रहा हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम। कल ही से आपको एटम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से भी उसका PDF आपको मिलेगा, ठीक है। आप हमसे सिर्फ जुड़े रहो। देखिए प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है, क्लियर दिख रहा है। प्रकाश से जो चार्ज होने वाला सेल होता है उसे हम लोग प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। आइए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं ताकि आपको विशेष रूप से अच्छा से समझ में आए। लिखिएगा वैसा युक्ति आप ऐसे लिख सकते हो, प्रकाश वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या रूपांतरित करती है। चलिए जरा इसको ध्यान से समझा जाए तो हम अच्छा समझेंगे। देखिए प्रकाश वैद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस है, युक्ति का मतलब होता है डिवाइस, तो ये एक ऐसा डिवाइस है ना जो प्रकाश लेता है और वैद्युत देता है। समझिएगा बस सीधे, प्रकाश वैद्युत सेल मतलब प्रकाश ये लेगा और ये वैद्युत देगा। तो वैसा डिवाइस जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत सेल। क्लियर। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग अभी हमारे टेक्निकल युग में इसी का है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम इसका सबसे एक महत्वपूर्ण उपयोग बतलाएंगे। इसका प्रकाश वैद्युत सेल का उपयोग मैं बता रहा हूँ, वैसे इसका ढेर सारा उपयोग हम आपको PDF में प्रोवाइड कराएंगे। एक उपयोग में आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चोर घंटी के रूप में, नाम थोड़ा अजीब है, चोर घंटी के रूप में एक है रोड के बगल में जो वो लाइट लगा रहता है ना, वो लाइट में भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं लगे हुए, ध्यान से समझिएगा। और हाईटेक सिटी में तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बहुत ज़्यादा ही उपयोग है, लेकिन हम लोग का ये जो होता है भारत, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल का बहुत कम उपयोग है, मतलब इसमें ऊर्जा का ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता है। लेकिन जब अच्छे अच्छे शहरों में आप देखिएगा, शहर नहीं अच्छे कंट्री में, तो उसमें प्रकाश वैद्युत सेल उसके माध्यम से ना उसको ऑटोमेटिक किया जाता है। जैसे देखिए हम पहले चोर घंटी के बारे में क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। चोर घंटी का मतलब होता है ना कि एक ऐसा डिवाइस जो प्रकाश से रिलेट किया जाता है। जैसे देखिए अगर कोई सामान मेरे को मान के चले कि बैंक है और रॉबरी होता है, तो उसमें कुछ यूनिक चीज ही रखा होगा ना, कुछ पैसा मतलब बेशकीमती सामान रखा हुआ होगा। अगर लोग उसे चोरी करने जाते हैं, चोर घंटी मतलब चोर का अलार्म, ठीक है। तो जब चोर जाएगा उसमें, तो चोर जाएगा तो मान के चले कि उसमें एक ऐसा डिवाइस सेट किया रहता है कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगा बेल बजना स्टार्ट हो जाएगा। समझिएगा जरा, चोर घंटी कहने का मतलब उस डिवाइस में जो सामान रखा हुआ है उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जाएगा, ये प्रकाश वैद्युत सेल, प्रकाश से उसको रिलेट कर दिया जाता है कि जैसे ही उस पर आप प्रकाश मारोगे तो जैसे उस पर प्रकाश आएगा कि पूरा अलार्म बज जाएगा, और अलार्म बज जाएगा तो 100% चोर पकड़ा जाएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए चोरी अगर कोई सामान कोई कर रहा है ना, तो आप बेसी वो सोचता है, बहुत ज़्यादा दिमाग उसके पास होता है, फिर चोरी का बारे में सोचा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग मतलब सोच होता है, और चोर पकड़ाता 99% में लोग नहीं है। लेकिन चोर घंटी का उपयोग कहने का मतलब उसमें एक डिवाइस के माध्यम से इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जैसे ही उस पर आप लाइट मारोगे, लाइट उस पर आएगा और वो जो डिवाइस है एक्टिव हो जाएगा, और वो डिवाइस जब एक्टिव हो जाएगा तो अलार्म बज जाएगा, इसीलिए इसका नाम है चोर घंटी। क्लियर। ढेर सारे इसके उपयोग हम PDF में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं कि प्रकाश वैद्युत सेल के 2 उपयोग बताएं। प्रकाश वैद्युत सेल क्या है ये तो आप भूलना मुश्किल है, इस तरीके से आप पढ़ चुके हो। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाले डिवाइस को हम लोग प्रकाश वैद्युत सेल कहते हैं। इसका ढेर सारा उदाहरण मैं आपको दे ही दूंगा, तो आप याद कर लीजिएगा। तो अगर इस आज का क्लास यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।